दिव्य, मुझे लगता है हमें उस गुफा में वापस जाना चाहिए। हमें अतीत में ले चलो। मेरे बिना ही विद्या बांट रहे हैं आप। दी, उस दिन वहां परछाई देखी थी मैंने, उधर। मैंने भी वही देखी थी। चल वहां चल के देखते हैं। वो पांचवी परछाई गुरुजी के पांचवी शिष्य की थी, जिसका नाम उन्होंने लाल चकोर रखा था। आखिर गुरुजी के शिष्य है कौन? दिव्या, तुमसे बात करनी थी। बस ये कहने आया था कि किताब, तुम्हें किताब पढ़ना पसंद है? तुम्हें लोगों की जासूसी करना पसंद है? नहीं दिव्या, ऐसी बात नहीं। मैं तो बस थैंक यू बोलने आया था। देखा तुम पढ़ रही थी तो मैंने पूछ लिया। दिव्या, आज तुमने मुझे वोट दिया, तुम्हारी वोट की वजह से मैं घर में रुक सका। थैंक यू। और जब ओजस चाची ने मुझे डाइनिंग टेबल बैठने से मना कर दिया, तब तुमने मेरा साथ दिया, तो उसके लिए भी थैंक यू। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, वो मैंने मॉम के लिए किया था। अभी जो मैंने तुम्हें वोट दिया है, घर पे रहने का मौका दिया, ये भी मॉम के लिए किया है, क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी थी। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। दिव्या, मैं प्लीज यहाँ से जाओ। चला जाऊंगा, पर जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ दिव्या। आज भले ही तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो, पर एक दिन मैं तुम्हारा विश्वास जीत के रहूंगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। और एक दिन तुम खुद मुझे किताब दिखाओगी। मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होगा। सो गुड नाइट। मुझे ये लड़का बिल्कुल नहीं पसंद है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है मॉम। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये शिखर असली है या नकली है। कभी लगता है, कभी लगता है नहीं है। आज जब उसने हमारे खानदानी खंजर को उस चक्र की तरफ फेंका मॉम, तब उस खंजर का बॉर्डर लाइन पर रुक जाना। उसके बाद उसने हमसे ये भी कहा कि उसे बचपन में किडनैप किया था साशनी ने, जबकि साशनी कुछ और बोल रही है। ऐसा नहीं है मॉम कि हम उस साशनी पर भरोसा कर सकते हैं, पर भरोसा तो इस शिखर पर भी नहीं कर सकते ना, खास करके जब उस पुराने शिखर ने हमें सालों तक धोखा दिया मॉम। हाँ, कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। जानती हूँ बेटा। पर मैं नहीं जानता मॉम, मैं यकीन करूं या ना करूं। जब भी मैं उसे देखता हूं तो मेरा मन कहता है कि वो मेरा शिखर है, पर मेरा दिमाग नहीं मानता मॉम। मुझे लगता है सारे फसाद की जड़ ना मॉम वो साचनी है। मन करता है उसे मार दूं, उसका किस्सा ही खत्म कर दूं, पर उसे मारने का तोड़ भी तो नहीं है हमारे पास। बहुत कोशिश की है मॉम, हमने बहुत कोशिश की है उसे अपने रास्ते से हटा दें, पर आज तक वो साचनी टस से मस नहीं हो रही। सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है मॉम? कुछ भी आसान क्यों नहीं है ना तेरा फेवरेट चॉकलेट मिल्क? मैं तेरे लिए बना कर लाती हूँ। कभी गलती से भी उसे ये किताब मत दिखा देना। दी, मैं उसको ये किताब नहीं दिखाऊंगी। अब वो क्यों लगता है मैं दिखाऊंगी? देख, मुझे नहीं लगता कि तू उसे ये किताब दिखाएगी, पर दिव्य, मैं जो कह रही हूँ उसे सीरियसली ले। इमोशंस में बह के उसे ये किताब मत दिखा देना। दिव्य, आज तक हमने जिन पर भी भरोसा किया है, उन्होंने सिर्फ हमारा भरोसा तोड़ा है, हमारा विश्वासघात किया है। पुरानी बात, पुराने धोखे को छोड़ दे। विकी, उस पे भी तो हमने भरोसा किया था ना, उसने क्या किया हमारे साथ? देख दिव्य, मेरे कहने का मतलब समझ।
यहाँ सिर्फ तू और मैं हैं जो इस दुनिया की बुराई से लड़ रहे हैं, बुरे लोगों से लड़ रहे हैं। तो तू और मैं इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। दी, रक्षित को बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका नाम नहीं लिया। वो भी तो लड़ रहा है ना बुराई के साथ। हाँ, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन दी, मुझे सच में ये लगता है कि शिखर जो बोल रहा है सच बोल रहा है। देखो, उसने मना तो नहीं किया ना कि वो नर्क में नहीं रह रहा था या नर्क से नहीं आया हुआ है। वो मना इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका सच पकड़ा गया है दिव्य। अगर वो ये बात सामने से आके मुझे बोलता तो मैं विश्वास कर भी लेती, लेकिन उसने अपना सच तब माना जब उसकी चोरी पकड़ी गई। क्यों? दी, मैं आपकी हर बात पे विश्वास करती हूँ। आज एक बार मेरी बात में विश्वास कर लो। ये आवाज, चलो देखते हैं। सॉरी, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। क्या हुआ ये? कौन है वहाँ? कौन चिल्ला रहा है? कोई है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिमी कहाँ है? आप आ गए हो क्या? हाँ, इधर आ। हाँ, ओजस। हाँ, ऐश। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ तो आवाज आ रही है ना? हाँ, किसे इतना दर्द हो रहा है जो वो इतनी जोर से चिल्ला रहा है? लगता है आवाज नीचे से आ रही है। हुआ क्या, चिल्ला कौन रहा है? देखते हैं जल्दी। हाँ चलो। ये आवाज कैसी थी? भाभी, कहाँ हुआ? किसी के मोबाइल पर टॉर्च है क्या? ऑन करो। हाँ, देखे तो कौन इतने दर्द में? यहाँ पे देखो। सिमी उधर। मॉम, किसी को तो बहुत जोर से चोट लगी है। हाँ, क्योंकि उसके चिल्लाने की आवाज से लग रहा है उसे बहुत दर्द हो रहा है। पर कौन है? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। कौन है? क्या हुआ? हाँ, मॉम, मॉम, क्या हुआ? ये लाइट, ये पंछी की फड़फड़ाने की आवाज कहाँ से आ रही है? किसी पंछी की आवाज है। ये अंधेरा बहुत है। हाँ, रोशनी लानी होगी। हाँ। ये फड़फड़ाने की आवाज बंद कैसे हो गई? जैसी रोशनी आई, आवाज चली गई। पिशाचनी! कौन चला गया? हुआ क्या है तुम्हें? किसने किया ये? शायद उसी पंछी की बात करिए जिसकी फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। इसे कितनी छोटी लगी है। पिशाचनी एक पंछी से डर गई? कैसे? देखो कैसे थर-थर कांप रही है। काम करते हैं, पहले इसे अंदर लेकर चलते हैं। ले चलो। हाँ माँ। भाभी, संभाल के। हाँ। उठो उठो। मैंने कहा उठो। ओके। अरे चलो यहाँ से। आ जाओ, चलो। नाटक बंद करो और चलो। चलो। रुको। अरे क्या कर रही हो तुम? रुको। पिशाचनी, इसे जख्म तो बहुत दिए। किसने हमला किया होगा इसके ऊपर? जीजू, हमें किसी पंख की फड़फड़ाने की आवाज आई, तो इसका मतलब ये पक्का है कोई पंछी ही आया। आवाज तो मुझे भी आई थी, लेकिन ना वो इंसान निकला ना पंछी। हाँ, ये लो पानी पियो और बताओ हमें। साचिनी, कौन तुम्हें मार देगा? तुम पर किसने हमला किया था? हाँ, किसने हमला किया था? तुमने देखा तो होगा। कोई इंसान था, जानवर था, कोई पंछी था, क्या था? मुझे बचाओ। बचाएंगे, पर कौन था? मुझे मदद चाहिए। मुझे बचाओ। राशि नहीं है यहाँ पे। यहाँ सब है लेकिन राशि नहीं है। राशि कहाँ है? अरे हाँ, चिक्की भी तो नहीं है। इसका मतलब साशनी पे जिसने अटैक किया, कहीं वो चिक्की तो नहीं? I mean, हम सब उसे जानते हैं कितना है। रुको, एक मिनट दिखा रहा हूँ। राशि चलो। रुक जाइए। मुझे कुछ दिखाना है आपको। राशि, क्या हुआ? राशि, थैंक गॉड तू ठीक है। हम सब वहाँ थे और तू वहाँ नहीं थी हमारे साथ, तो
हम सब बहुत डर गए थे। मम्मी आप भी ना, मैं चिक्की के साथ चेस खेल रही थी। पर आप लोग इतने वरीड क्यों है? राशि वो नीचे साची नहीं। कौन? साचिनी कौन? राशि, तूने नीचे से किसी की आवाज सुनी क्या? नहीं, ये दरवाजा तो बंद था ना, और हम लोग खेल रहे थे, और जब ये दरवाजा बंद होता है तो वैसे ही कोई आवाज नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, तू ठीक है ना? तो सब ठीक है। इसका मतलब साशनी जिसके बारे में बोल रही थी वो चिक्की तो नहीं है। जीजू को मैसेज कर देता हूँ। लो, मैंने तुम्हें मात दे दी और तुम हार गई। हाँ, रोमी का मैसेज है। राशि एकदम ठीक है और इनफैक्ट वो चिक्की भी उसी के साथ है और वो काफी देर से चेस खेल रहे हैं। थैंक गॉड। इसका मतलब हमारा शक गलत निकला, वो चिक्की नहीं है और हम बेकार में उस बेचारी लड़की पर शक कर रहे थे। बेचारी लड़की? व्हाट डू यू मीन बेचारी? मतलब वो जख्मी है ना, उसका कोई है नहीं। प्लीज मिस्टर शेखर, लड़की कबीले की हो या कोई भी हो, मेरे अलावा जो भी लड़की आपकी लाइफ में आना चाहती है या आपसे शादी करना चाहती है उस पर शक करना जायज है। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? देखिए आप लोग झगड़ा मत कीजिए प्लीज, पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्यों सुने तुम्हारी बात? तुम तो हमें कुछ दिखाने वाले थे ना, दिखाया नहीं अब तक। ये पंख, ये मुझे हॉल में वहां मिला जब साचनी जमीन पे गिरी हुई थी। ये पंख, लाल पंख। लाल पंख? ये लाल पंख उस लाल चकोर का तो नहीं है? लाल चकोर वो जिसके बारे में विकी ने, मेरा मतलब उस प्रेत लोमड़े ने कहा था, राइट? हाँ वही लाल चकोर। ये ऐश पिशाचनी के लिए दवाई लेने गई है या फिर डर के मारे भाग गई है इससे? ओजस्विनी, अरे इतनी देर हो गई आई नहीं। भाभी इसके शरीर के भयानक निशान तो देखिए कितने भयंकर है। ऐसा तो कौन आ गया जिसने इतनी भयानक पिशाचनी को इतना डरा दिया कि ये शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई। मतलब देखिए ना कितने सारे निशान दिए हैं, और ये वाला तो कितना खतरनाक है, कितना गहरा है। तूने मुझे वार किया ना? मुझे पता है तूने ही मुझ पे वार किया। नहीं, इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ो। बता मुझे, वरना तेरा गला घोट दूंगी मैं। प्लीज इसका गला छोड़ो, इसने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ ना, इसने कुछ नहीं किया। अरे ये खुद तुमसे इतनी डराई रहती है, क्या कर सकती है? तुम ही कुछ सोचो, बल्कि हम सबने मिलकर तुम्हें बचाया है। प्लीज इसे छोड़ दो, छोड़ो इसे। साजिद प्लीज, चलो यहाँ से। भाभी इतनी जोर से दर्द दबा दिया मेरा हाथ, मैं मर जाती। ठीक तो हो ना? किसने वार किया मुझ पे? आगे किसने वार किया मुझ पे? मुझे लगता है ये लाल चकोर नहीं किया होगा। पर ये लाल चकोर कौन है, क्या है, हमें पता करना होगा, उसके बारे में और जानना होगा। दिव्य, ये आपको याद है हम जब ममा की किताब पढ़ के अतीत में गए थे? मुझे याद है। हाँ, तो अतीत में जाने के बाद हमने वो 5वीं परछाई देखी थी जो चिड़िया में बदल गई थी, राइट? हाँ मुझे याद है। मुझे लगता है हमें फिर से उस गुफा में जाना चाहिए, लेकिन इस बार किताब के थ्रू नहीं, फिजिकली प्रेजेंटली जाना चाहिए, और तब शायद हमें कुछ पता चल जाए। दिव्य, गुफा में तो हम चले जाएंगे, पर उस गुफा का द्वार भी तो नहीं खुलता है ना। खुलेगा दी। आपको याद है मैंने कहा था जब शिखर का हाथ उस चौथे निशान पे जा टकराया था तब उसका हाथ ग्लो कर रहा था? क्या? हाँ, इसके हाथ से रोशनी निकली थी। कैसी रोशनी? कौन सा निशान? ये आप सब क्या बातें कर रहे हैं? हम क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं, ये बात हमें तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। तो तुम ना रिलैक्स, आराम से। आपको ये डर है ना कि ये जाके हमारी बातें किसी को बता देगा? ऑफ कोर्स आई विल मेक श्योर कि वो हमारी बातें किसी को ना बताए। हम सब नजर रखेंगे इसके ऊपर। हम उसी गुफा की बात कर रहे हैं जहाँ मेरे नानू गए थे, जब पिशाचनी से उन्होंने काल विजय रत्न को बचाने के लिए हमारी मम्मा की तरफ फेंका था। मम्मा प्रेग्नेंट थी, इसलिए शक्तियाँ हम दोनों को आधी आधी मिली। दिव्य, मुझे लगता है उस रात तू बहुत थकी हुई थी, स्ट्रेस्ड थी, इसीलिए तुझे वहम हुआ होगा। मेरे समझ नहीं आ रहा है इसके हाथ से रोशनी कैसे निकल सकती है। दी, हमें ये सब गुफा में जाकर पता चलेगा। एग्जैक्टली, रोमी सही कह रहा है, हमें गुफा में चलना चाहिए। अब जीजू आप सब लोग जाइए, मैं घर वालों के साथ रुकता हूँ। चलो। और मुझे तुम पर अभी भी विश्वास नहीं है, और दिव्या तुम भी इस पर विश्वास मत करो, वही बेहतर होगा। इसे अपने से दूर रखो। चलिए। क्या तू वहां जाएगा? उस गुफा में जाएगा? रक्षित तो जानता है मेरे पिताजी उस गुफा में। मैं जानता हूँ मॉम, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है मॉम कि हमारे सवालों के जवाब उस गुफा में मिलेंगे। लाल चकोर का राज उस गुफा में जाकर खुलेगा मॉम। लेकिन तू क्यों जानना चाहता है उसके बारे में? क्यों जाना चाहता है तू वहां? नहीं, मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। नफरत सी हो गई मुझे उस जगह से।
वो जगह अब इस दुनिया से बहुत अलग है, बहुत अजीब है, बहुत ही अशुभ है वो, क्योंकि वहां पर मैंने अपने पिताजी को खोया था। नहीं, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है जब तू वहां जाएगा ना तो कुछ अनर्थ होने वाला है। और तू लाल चकोर के बारे में सिर्फ इसलिए जानना चाहता है ना क्योंकि तुझे लगता है कि उसने साचनी पर अटैक किया। लेकिन बेटा ये भी तो सोच, जिसने भी साचनी पर अटैक किया वो हमारा शुभचिंतक भी तो हो सकता है, इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य पे उसने अटैक नहीं किया, सिर्फ साचनी पर अटैक किया है। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ शायद आप सही कह रहे हो, पर हम श्योर नहीं है इस बारे में, और हमें श्योर होने के लिए उस गुफा तक जाना पड़ेगा मॉम। नहीं बेटा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी, क्योंकि उस गुफा में मेरे पिताजी भस्म हो गए थे और उसके बाद वो गुफा बंद रहा है। रक्षित, वो बहुत ही अशुभ जगह है, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। प्लीज प्लीज रक्षित, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वहां पर मत जा रक्षित, वो अच्छी जगह नहीं है, मुझे उसके बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है रक्षित। प्लीज रोइए मत, प्लीज। रक्षित प्लीज वहां मत जाना, प्लीज वहां मत जाना। माँ, तू वहां नहीं जाएगा। माँ रिलैक्स माँ, आप नहीं चाहती है ना कि हम वहाँ जाए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे माँ। मॉम, आइए मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। हाँ, क्या हुआ? आप बहुत डरे हुए हो। वो मैं जहाँ से आई हूँ वो एक जंगल में बस्ती है। जंगल में रहने में बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं कुछ समय तक शहर में रह चुकी थी। और आज रात को यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो जंगल में रहने के डर से काफी ज्यादा डरावना था। मुझे यहाँ पे नहीं रहना और मुझे यहाँ से जाना है, पर मैं कैसे जाऊँ? नहीं जा सकती ना। हाँ, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप ऐसे हालत में कहाँ जाओगे? नहीं 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 नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि आपकी भैया भाभी ने मेरी जबरदस्ती शादी होने से बचाई थी। तो आपने भी तो उनकी जान बचाई थी। पर उन्होंने मेरी जो मदद की थी वो उनकी मदद से काफी ज्यादा बड़ी मदद थी। उन्होंने तो मुझे एक नई जिंदगी दी है, और अब जब वही एक मुसीबत में है तो उन्हें इस मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? नहीं जा सकती ना, नहीं जाऊंगी मैं यहीं पे रहूंगी। हाँ, तो जाने को किसने बोला है? राशि, तू? हाँ भैया, कहीं जा रहे हो क्या? चुप चुप, बाहर आ। राशि, सॉरी, हमें उस गुफा में जाना होगा। लेकिन भाभी, आपने तो मम्मी को बोला था कभी नहीं जाओगे दोबारा वहाँ पे। मैंने माँ से झूठ कहा था। माँ उस वक्त बहुत परेशान थी तो उनका दिल रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पर राशि, हमारा उस गुफा में जाना बहुत जरूरी है, तू समझती है ना? ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखना। आपको तो पता ही है कि मम्मी इस बारे में कैसा फील करती है। जब से नानू की उस गुफा में डेथ हुई है, मम्मी उस गुफा को बैड लक समझती है, और मम्मी नहीं चाहती कि दोबारा किसी के साथ वैसा हो। किसी के साथ कुछ नहीं होगा, तू चिल कर, रिलैक्स कर। हाँ, हम जा रहे हैं, ये बात किसी को बताना मत घर पे। ओह, तो ये एक सीक्रेट है, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? A brand new highlighter? Oh my God, new highlighter! क्या करिए? वहाँ उठ जाएंगी, उन्होंने हमें देख लिया तो। अच्छा, अब हमें निकलना चाहिए। चलो चले। भैया, आप लोग अपना ध्यान रखना। तू भी अपना ध्यान रखना। मुझे क्या होना है? नहीं, वो घर में इतना सब कुछ हो रहा है ना, तो बस बोल दिया। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगी और मम्मी का भी ध्यान रखूंगी, लेकिन आप सब लोग जल्दी आना, मैं आप लोग का इंतजार करूंगी। और हाँ, हाइलाइटर का भी।
तुम्हें अपने साथ में ले जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कि आपको मुझ पे भरोसा है, पता है मुझे। आप में से किसी को भी मुझ पे भरोसा नहीं है। तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हम तुम्हें क्यों लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अपने दोस्तों को अपने दिल में रखना चाहिए और अपने दुश्मनों को अपनी नजरों के सामने। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।